बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट है जिसके हमारे बुक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का हमने लेक्चर पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना है हमने। बायोकेमिस्ट्री में मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे। जल्दी जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लें। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि कार्बन और वाटर का मजमूआ है, और जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल। तो इसका फार्मूला CnH2O n हो जाता है। इसको अलग अलग n से जरा तो n इज इक्वल टू नंबर। नंबर का मतलब क्या है? कोई भी नंबर। नंबर 1 से लेके 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 लामों तक। या CH2O को अगर मैं बाहर 6 से जरा दूं तो C6H12O6 हो जाता है। ये फार्मूला ग्लूकोज का है। ये सबसे सिंपल मोनोसैकराइड है। मैंने फिर आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्वीट कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकराइड्स। स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो। सॉरी, मैं कॉल आ गई थी। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, स्वीट्स भी कहते हैं, सैकराइड्स भी कहते हैं। स्वीट शुगर का मतलब मीठा कंपाउंड। शुगर का मतलब टेबल शुगर नहीं, जो घरों में चीनी होती है, वो चीनी की बात ही हो रही। स्वीट का मतलब भी मीठा। सैकराइड का मतलब भी मीठा। सैकराइड मीन शक्कर वाले कंपाउंड। ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल होगा सिंगल मॉलिक्यूल तो इसको हम कहेंगे मोनोसैकराइड। क्या कहेंगे? यानी सिंगल मीठा मॉलिक्यूल। 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 3 से लेकर 10 तक होंगे तो हम उनको कहेंगे ओलिगो। क्या कहेंगे? ओलिगोसैकराइड।
और अगर 10 से ऊपर होंगे तो पॉलीसैकेराइड। फिर मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा कि जितने ज्यादा कंपाउंड्स बढ़ते जाएंगे उतनी मिठास कम होती चलेगी। बेटे अंदर चले जाओ, सामने ऑफिस में उस्मान उधर ही होगा, आप जाओ पूछ लो साथ वाले रूम से उस्मान की तरह। पॉलीसैकेराइड्स उन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स तीखे होते हैं। जैसे ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, C6H12O6। अगर ये मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएं C6H12O6, C6H12O6, ये जुड़ते चले गए, समझ लो आप मेरी बात, एक लंबी चेन बना दें। ये सिंगल था मोनो, 2 जुड़ गए तो डाई हो गया, 3 जुड़ गए तो ट्राई हो गया, और 10 से ऊपर जुड़ गए तो पॉलीसैकेराइड हो गया। इनकी मिठास कम होती चली जाएगी। इसकी मिसाल मैंने आपको ऐसे दी थी, जैसे ईंटों का ढेर हो, उसमें 1000, 10,000, 20,000 ईंटों का ढेर पड़ा है, बिखरा पड़ा है या तरतीब से लगा हुआ है, वो है सिंगल ईंट। लेकिन इस दीवार में ईंट एक दूसरी ईंट से जुड़ी हुई है, बॉन्ड से, सीमेंट के बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब ये दीवार है, ब्लॉक है, खाना है, शेप है, इसकी बिल्डिंग है, वो खाली ईंटें स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। इस तरह ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एक ईंट है। एक बर्नी में बेशक ऊपर तक 10 किलो ग्लूकोज भरा हुआ हो, वो ऐसी है जैसे 1000 ईंटें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो है ईंट। एक दीवार में जब वो जुड़ गई तो अब उसका स्ट्रक्चर ईंटों का नहीं कहलाएगा, वो बिल्डिंग कहलाएगा, ढांचा कहलाएगा। समझ आ रही बात? इस तरह ये मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, तो फिर एक कंपाउंड ही तब्दील हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही तब्दील हो जाएगा, जायका बदल जाएगा, मिठास चेंज हो जाएगी। समझ रहे? तो ये बेसिक्स मैंने आपको बता दी, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। आपने ये पढ़ा कि आज आपने पढ़ना है हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी, पेज नंबर 5 पर। द सिंपल शुगर आर एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल शुगर, सादा शुगर के मॉलिक्यूल आपकी छोटी आंत से डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाते हैं खून के अंदर, डायरेक्टली एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर जज़ब हो जाते हैं। बट द डाइसैकेराइड्स, लेकिन डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स डू नॉट एब्सॉर्ब इन द ब्लड डायरेक्टली। वो कह रहे हैं जो डाइसैकेराइड्स हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं वो डायरेक्टली खून में जज़ब नहीं होते। वो कह रहे हैं जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल की सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, जैसे एक ईंट किसी भी बिल्डिंग की सादा तरीन शक्ल है। मैं इस पीछे वाली दीवार को अगर कहूंगा इसको तोड़ो, तो तोड़कर आप ईंटें ही निकालोगे और कुछ नहीं निकलेगा। एक एक ईंट से मसाला हटाओगे, अलग अलग करोगे, तो सिंपलेस्ट इस दीवार की शक्ल क्या है? ईंट। लेकिन मैं कहूंगा इस ईंट को मजीद तोड़ो तो फिर वो ईंट नहीं रहेगी, कचरा बन जाएगी, रोड़ी बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। समझ आ रही है? अपना स्ट्रक्चर खो देगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कार्बोहाइड्रेट की? एक मोनोसैकेराइड। क्या है भाई? मोनोसैकेराइड, सिंपल शुगर, एक मॉलिक्यूल। और अगर ये 2 हो जाएंगे तो डाई हो जाएगा, और 3 हो जाएंगे तो ट्राई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे तो 10 तक ओलिगो, इसी तरह पॉलीसैकेराइड। वो कह रहे हैं कि जब हमारे खून में कार्बोहाइड्रेट जज़ब होते हैं तो वो सादा हालत में जज़ब होते हैं। क्या मुराद है कि अगर इस घर को तोड़ा जाए, इसके मलबे को बेचा जाए, तो ऐसी दीवारों को नहीं बेचा जाएगा। वो इस मजदूर लगाएंगे, एक एक दीवार को तोड़ेंगे, ईंटों को छांटेंगे, काटेंगे, उसकी छटाई करेंगे और एक एक ईंट अलग करके पुरानी ईंटों के रेट पे बेचेंगे। पाइप निकालेंगे, उनको खोलेंगे जोड़ों से, उन पाइपों के टोटों को बेचेंगे। ऐसी पूरी एक लंबी सारी 100 मीटर का पाइप तो नहीं बेच देंगे ना। तो इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में जब आप खाते हैं ये जुड़े हुए हैं, जैसे ये ईंटें जुड़ी हुई हैं, आप उन्हें खा तो लेते हैं, हजम नहीं कर सकते। हजम होने के लिए इन्हें हर मॉलिक्यूल को अलग होना पड़ेगा, जैसे एक एक ईंट को बिल्डिंग की को अलग करना पड़ता है। जिससे ये बने थे उसी में ये टूटेंगे। ये घर ईंटों से बना था, ईंटों में ही टूटेगा, ईंटों से अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो जिससे ये बने हैं उसी में टूटेंगे। पॉलीसैकेराइड्स यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के कई कंपाउंड इकट्ठे जुड़े हुए हैं, जब वो जिस्म में जाएगा तो वो ब्रेक होगा। वो क्या होगा? ब्रेक। मोनोसैकेराइड तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, अगर ये ब्रेक होगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। कल आपने पढ़ा था जब ये ब्रेक होगा C6H12O6 ब्रेक होगा तो ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये
कार्बोहाइड्रेट पहले हजम हो गए, जितनों से ये बना उतनों में टूटेगा। मैं कहूं कि एक दीवार में 10 ईंटें हैं, आप इसको तोड़ें तो आप मुझे कितनी ईंटें निकाल के देंगे? 10। 11 तो नहीं दोगे ना, नहीं दोगे ना। 100 है तो 100 ही निकालोगे। तो इसी तरह डाइसैकराइड जब आपके जिस्म में जाकर सिंपल बनेगा, ब्रेक होगा, तो इससे कितने सैकराइड आएंगे? 2। एक मोनोसैकराइड अलग हो जाएगा और एक मोनोसैकराइड अलग हो जाएगा। मोनो मोनो के 2 आएंगे। इसी तरह ओलिगोसैकराइड से 3 से लेकर 10 तक आएंगे ओलिगो से। इसी तरह पॉलीसैकराइड जो है, पॉलीसैकराइड जब ये आपकी बॉडी में ब्रेक होगा, पहले ये ब्रेक होगा डाइसैकराइड में, दरमियानी हालत में। समझ आ रही है बात? और फिर डाइसैकराइड किसमें ब्रेक होगा? मोनोसैकराइड में, यानी कि ग्लूकोज में। फिर ये मोनोसैकराइड यानी कि सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज आपके खून में जज़ब होगी। पॉलीसैकराइड कभी जज़ब नहीं होगा, डाइसैकराइड कभी जज़ब नहीं होगा, ओलिगोसैकराइड कभी जज़ब नहीं होगा, ट्राइसैकराइड कभी जज़ब नहीं होगा। वो जितनों से बना है उतनों में एंड पर जाकर ब्रेक होगा। पॉलीसैकराइड के लिए ब्रेक होने के लिए शर्त ये है कि वो पहले 2-2 के जोड़ों में टूटता है, फिर वो 2-2 की जोड़ी सिंगल सिंगल होकर खून में जज़ब होती है। फिर ये खून में पहुंचकर ग्लूकोज आपके सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर जाके इसके अंदर सेल में मौजूद ऑक्सीजन इस पे असर करती है, ऑक्सीडेशन होती है, ये टूटता है। टूटकर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। इस तरह ये सिंगल मॉलिक्यूल भी खत्म हो जाता है, हजम हो जाता है, अपना वजूद खो देता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। और मैं फिर बता देता हूं इसको। सिंपल शुगर आर एब्सॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल शुगर छोटी आंत से डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बट द डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड डू नॉट एब्सॉर्ब इन ब्लड डायरेक्टली। लेकिन जो डाइसैकराइड्स हैं और पॉलीसैकराइड्स हैं डू नॉट एब्सॉर्ब, वो जज़ब नहीं होते इन दी ब्लड स्ट्रीम, खून में डायरेक्ट जज़ब नहीं होते। क्यों नहीं होते? पहले वो सिंपल होंगे, जिनसे बने हैं सिंगल सिंगल के यूनिट में जज़ब होंगे, क्योंकि हमारे सेल के अंदर एनर्जी देने के पाथवे में सिंगल मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन से टूटेगा। सेल के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ही पहुंचेगा। तो वो कहने डायरेक्टली जज़ब नहीं होते डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड, दे कन्वर्ट इनटू मोनोसैकराइड। ये मोनोसैकराइड में टूटते हैं। डाइसैकराइड भी मोनोसैकराइड बनेगा और पॉलीसैकराइड भी बिल आखिर मोनोसैकराइड ही बनेगा। लेकिन पॉलीसैकराइड से पहले एक दरमियानी हालत बनेगी डाइसैकराइड की, और फिर मोनोसैकराइड में ब्रेक होगा। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। वो कह रहे हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीजन के साथ मिलके टूटने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब वो सेल के अंदर बन जाता है, इस वक्त भी एनर्जी मिलती है। और जब ये 2 का बंधन टूटता है, दो ईंटें टूटती हैं, एक मोनोसैकराइड अलग और एक अलग होता है, फिर भी इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड टूटता है ना, बॉन्ड ब्रेक होने से भी एनर्जी निकलती है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होने से भी एनर्जी निकलती है। तो वो कहेंगे दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड प्रोवाइड एनर्जी। इस बॉन्ड ब्रेकिंग से एनर्जी आती है। द मोनोसैकराइड आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो ये मोनोसैकराइड ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड से ये सेल में पहुंचते हैं, सेल से ऑक्सीजन से मिलते हैं, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, फिर मजीद मोनोसैकराइड की एनर्जी देता है। समझ आ रहा है भाई सबको? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी। इंसान के जिस्म में कार्बोहाइड्रेट क्या क्या किरदार अदा करते हैं? The carbohydrates form following major role in animal body. कार्बोहाइड्रेट्स इंसानों के जिस्म में मेजर रोल्स करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन जानवरों के जिस्म में क्या करते हैं? कुछ मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। मेजर रोल से क्या मुराद है? इन द लिविंग बॉडी, इंसानों के जिस्म में एक मेजर रोल ये परफॉर्म करते हैं। वो क्या मेजर रोल है भाई? यानी इनका क्या किरदार है हमारी जिंदगी में? कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब खुराक आप खाते हैं, खुराक खाने का मकसद क्या है? आपको एनर्जी मिले, गोश्त चढ़े, कद बढ़े, जिस्म मोटा हो, तवानाई आए, यही मकसद है ना खुराक खाने का। ना मिले तो हम कमजोर, ना मिले तो हम सुस्त, ना मिले तो हम पतले, ना मिले तो कद भी छोटा। ठीक है, तो यही बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, आपके जिस्म के आज़ा को ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। असिस्ट इन बॉडीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जिस्म के कैल्शियम को जज़ब होने में मदद देते हैं। जिस्म के कैल्शियम को
जज़ब होने में क्या देते हैं भाई, मदद देते हैं। हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद देते हैं। जिस्म के ऑर्गन का साइज बढ़ाते हैं। ऑर्गन क्या है, मेरा दिल है, मेरे फेफड़े हैं, मेरा जिगर है, मेरे गुर्दे हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी जबान है, मेरा दिमाग है। इनका साइज बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, इनका साइज छोटा रह जाएगा मैं भी छोटा रह जाऊंगा। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, जिस्म के ऑर्गन बढ़ाते हैं। असिस्ट इन बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, असिस्ट मदद करते हैं इन बॉडी जिस्म की एब्जॉर्प्शन जज़ब करने में कैल्शियम को। हमारी खुराक में जो कैल्शियम शामिल होता है उसको जज़ब करने में ये हमारी मदद देते हैं। जज़ब होके खून में जैसे कार्बोहाइड्रेट जज़ब हो रहे हैं, इस तरह कैल्शियम जज़ब होके हड्डियों पे जाता है। तो ऑर्गन तभी बढ़ेंगे ना कि आपका भाई अब आप खाना खा रहे हैं, अगर हड्डियां नहीं बढ़ रही तो नीचे गेंद की तरह फैल जाओगे, बोने रह जाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट ना सिर्फ जिस्म बढ़ाएंगे बल्कि हड्डियों को भी लंबा करेंगे कैल्शियम को जज़ब करवाकर। ठीक है। हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल चिकनाइयों की मिकदार है उसके लेवल को भी कम करते हैं। उसके लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझ लगी, जैसे डॉक्टर दिल के मरीज को कहता है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल है तो क्या करो, वॉक करो, दौड़ो, चिकनाई कम खाओ। तो कुछ खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तमाम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कुछ खास कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज हैं, फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, वो आपके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड्स मुहैया करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया, टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया। फ्रेंडली कहते हैं दोस्त, बैक्टीरिया कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को। आपके जिस्म में बहुत से आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जिनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा यानी नॉर्मली उगने वाले बैक्टीरिया। आपके जिस्म में आंतों के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं। अगर वो बैक्टीरिया मर जाएं तो आपके जिस्म का खाना हजम नहीं होता। जब आपको बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आंतों की गर्मी से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और उनके मरने की वजह से आपको मोशन लग जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं, आप कहते हैं दवाई बड़ी गर्म है, मोशन लग गए। क्यों? एंटीबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया को मारने वाली दवा, जैसे ऑगमेंटिन अमोक्सिल। जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो बैक्टीरिया मारेगी। अब उस एंटीबायोटिक को ये फर्क नहीं है कि मैंने नॉर्मल बैक्टीरिया मारने हैं जो मेरे इस जिस्म के लिए दोस्ती रखते हैं, या एबनॉर्मल मारने जो इस जिस्म को बीमार करते हैं। जैसे यहाँ बम गिरे, हिंदुस्तान हमला करे तो उस बम को पता नहीं है यहाँ हिंदू मर रहा है या पाकिस्तानी या मुस्लिम मर रहा है, वो सबको मारेगा। इसी तरह एंटीबायोटिक आपके दोस्त बैक्टीरिया को भी मार देती है और आपके बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को भी। इसके नतीजे में भी आपको मोशन लग जाते हैं। समझ आ रही है बात? तो कार्बोहाइड्रेट क्योंकि जैसे आपको खुराक चाहिए ऐसे आपके दोस्त बैक्टीरिया को भी खुराक चाहिए, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट पे जिंदा रहेंगे। आप खाना खाएंगे, वो इसी खाने का कुछ हिस्सा खुद लेके उस खाने को हजम करके जरूरी चीजें खून में देके फुजला फीसिस में फेंक देंगे। तो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके दोस्त बैक्टीरिया को ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं। दैट हेल्प इन डाइजेशन, वो बैक्टीरिया जो आपके खाने को हजम करने में मदद दे रहे हैं उनको ग़िज़ाइयत ये पहुंचा रहे हैं, उनको भी तो ग़िज़ा चाहिए ना। पांचवा क्या है, बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस। आपके जिस्म में बैलेंस बराबरी करते हैं, बराबर रखते हैं पानी और नमकियात की मिकदार। पानी और नमकियात की मिकदार को बराबर रखने में भी इनका एक किरदार है। आपके जिस्म में पानी और नमकियात की कमी कब होती है? गर्मियों के दिनों में, जब आपको पसीना आता है, कपड़ों पसीने में नमकियात निकल रही है, पर कपड़े पर भी वाइट नमकियात आ जाती है जब वो सूखता है, या मोशन लग जाए तो फिर भी नमकियात की कमी हो जाती है पानी की, तो आपको फिर ORS दिया जाता है। ORS जब आप पीते हैं उसमें नमकियात, नमक भी होता है, नमकीन भी होता है, और जब आप पीते हैं तो मीठा भी होता है, यानी मीठा कार्बोहाइड्रेट भी है और नमकियात का मरकब दिया जाता है। तो इस तरह ये आपका मिनरल बैलेंस नमकियात के बैलेंस को पूरा करते हैं। स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट की बात आ रही है आगे के कार्बोहाइड्रेट में मिठास किस वजह से है? स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में मिठास कैसे है?
वो बता रहे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कम करते हैं, हु हैज लोअर मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। एक ईंट का वजन कम, 2 का ज्यादा, 3 का ज्यादा, 4 का ज्यादा, 5 का ज्यादा, जब वो जुड़ती जा रही है इस दीवार का वजन ज्यादा, एक ईंट का कम। तो यही बात है कि जब कार्बोहाइड्रेट सिंपल होगा, मोनोसैकेराइड होगा, जितना सिंपल होगा उसका वजन भी उतना कम होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसका वजन भी उतना बड़ा होगा, मॉलिक्यूल बड़ा, वजन भी बड़ा। तो जितना सिंपल होगा बताया आपको उतना मीठा होगा, जितना सिंपल होगा उतना, और जितना वजनी होगा उतना फीका हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स हु हैज, जो के रखते हैं लोअर मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है यानी सिंपल हालत में है, आर स्वीट इन टेस्ट, जायके में मीठे हैं, एज द कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे उनके मास में पेचीदगी बढ़ती है यानी उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, एंड मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, और स्ट्रक्चर बड़े होने से उनका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का वेट, मास, वजन बढ़ता है, द स्वीटनेस डिक्रीजेस, मिठास उनके अंदर कम होती चली जाती है। इन फ्रूट्स, फलों में, द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फलों के अंदर जो स्वीटनेस है, मिठास है, वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। स्वीटनेस इंक्रीजेस, मिठास बढ़ती है, एज फ्रूट्स रिपन, जैसे ही फल पक जाता है, जैसे ही फल पकता है तो मिठास कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर आप एप्पल खाएं कच्चा, आम खाएं, बनाना खाएं, फीका होता है, जैसे वो मीठा वो पकने लगता है तो मिठास बढ़ जाती है। क्यों? केले के अंदर स्टार्च होता है, जब ये स्टार्च कच्चा होता है, कच्चे केले में स्टार्च है, एक स्टार्च जो है ये पॉलीसैकेराइड है, पॉली का मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल मीठा हो ही नहीं सकता। जैसे पकने पे आता है सूरज की रोशनी से, ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाइसैकेराइड। ये 2 यूनिट वाला मॉलिक्यूल है, पॉली में बेतहाशा यूनिट है, तो ये जरा मीठा हो जाता है। समझ आ रही है बात? क्यों हो जाता है? सूरज की तपिश से। जैसे आलू है, पोटैटो, पोटैटो में भी स्टार्च होता है, इसलिए आलू जब जमीन में पैदा होता है फीका होता है। वक्त के साथ सूरज की तपिश से और दूसरी चीजों से ये क्या हो जाता है, इसका स्टार्च डाइसैकेराइड में बदल जाता है, अब मीठा हो जाता है खुद ब खुद। आम है, अमरूद है, कच्चे में पॉलीसैकेराइड है, पकते हैं तो डाइसैकेराइड, मीठे हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? तो यही बात कर रहे हैं कि फ्रूट्स में जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी स्वीटनेस बदलती रहती है, जो ही फ्रूट पकते हैं तो मीठे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल, बनाना, बिकॉज ड्यूरिंग रिपनिंग, बिकॉज चूंकि ड्यूरिंग के दौरान, रिपनिंग पकने के दौरान, फल के पकने के दौरान, स्टार्च, जो स्टार्च है यानी जो पॉलीसैकेराइड की एक किस्म है स्टार्च, वैसे तो कई किस्म के पॉलीसैकेराइड है, उनमें एक स्टार्च भी है, कन्वर्टेड, ये बदल जाता है इनटू सिंपल शुगर, सादा शुगर में। किसमें तब्दील हो जाता है भाई? सादा शुगर में। सादा शुगर है, सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड का, ये पहले कन्वर्ट होगा स्टार्च डाइसैकेराइड में, डाई से मोनो में, तो मिठास बढ़ा देता है। समझ आ गई बात? आप लोगों को उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा। कल मैं इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। क्लासिफिकेशन में इसकी 3 चीजें हैं, उनको आप बस ध्यान में रख लेना, तो कल मैं डिटेल से पढ़ाकर इनको आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर फैट्स का चैप्टर शुरू होगा। वैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन इसकी बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन इसकी 3 किस्म की है। कितनी है भाई? 3 किस्म की। एक है मोनोसैकेराइड, एक है डाइसैकेराइड और एक है पॉलीसैकेराइड। दरमियान में एक तीसरी किस्म रखी हुई है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो बताया था कार्बोहाइड्रेट के 3 से लेकर 10 तक के यूनिट, यानी 3 ईंटों का मजमुए से लेकर 10 ईंटों तक का मजमुआ। ईंट से मुराद एक ब्लॉक कार्बोहाइड्रेट की मिसाल दे रहा हूं, यानी एक सिंगल ब्लॉक होगा, सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो मोनोसैकेराइड, 2 ईंटों का ब्लॉक होगा डाइसैकेराइड, 3 से लेकर 10 तक ईंटों का जोड़ होगा यानी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल का जोड़ होगा तो ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ऊपर नामुतना ही पॉलीसैकेराइड। मोनो सबसे ज्यादा मीठे, डाई उससे कम, ट्राई उससे कम, टेट्रा उससे कम, पेंटा उससे कम, हेक्सा उससे कम, हेप्टा उससे कम, ऑक्टा उससे कम, नैनो उससे कम, डेका उससे कम, यानी ट्राई से लेकर डेका तक ओलिगो, डाई से कम मीठे, और पॉलीसैकेराइड बिल्कुल फीके, बिल्कुल फीके। उम्मीद है समझ आई होगी। और मजीद मैं आपको बताता हूं कि आपके अगले 2 लेक्चर नहीं होंगे, अब मुझे काम है, मुझे जाना है जरूरी,
तो जिसकी वजह से मैं आज आपके सिर्फ 2 लेक्चर ही हो रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लूंगा। ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि सर लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, नॉर्मल फ्लोरा रिपीट करें। उमर फारूक साहब कह रहे हैं मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, धुंधला नजर आ रहा है।